पर यहाँ पर अगर कोई बंदा फास्ट बॉलर प्रोड्यूस कर रहा है वो है टीम इंडिया। आज एक और ऐसा फास्ट बॉलर जिसने इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा के रख दी, घंटा बजा दिया लिटरली इंग्लैंड का। और क्या कमाल किस्म की जो है बॉलिंग की है आकाशदीप ने भाई, क्या सुपर डुपर जो है इन्होंने आज बॉलिंग की है। मैं कहता हूं कि इन्होंने परखीचे जो है वो उड़ा दी आज इंग्लैंड के। इनका जो है डेब्यू मैच था, डेब्यू मैच में दाऊद साहब इन्होंने आज बहुत ही कमाल किस्म की बॉलिंग की है। आकाश जो है उनकी काफी बेहतर बॉलिंग रही और पहली दफा खेल रहे हैं। मैं एक चीज उनका चेक करा था कि 30 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान के हारिस रऊफ और वसीम जूनियर जो टीम पाकिस्तान का हिस्सा है और काफी लंबे टाइम से हैं, 4 बरस से वो टीम पाकिस्तान का हिस्सा है, उन दोनों के फर्स्ट क्लास मैचेस 9-9 है, यानी दोनों के मिला के भी इस आकाश जो उनको आज डेब्यू दिया गया उनसे कम बनते हैं दोनों पाकिस्तानी फास्ट बॉलर। आकाशदीप की बात कम कर रहे थे, बुमराह की जगह आई। मैं तो परेशान होकर रह गया हूं कि देखिए जरा उनके पास, हमारे यहाँ से एक सिर्फ नसीम गया था, एक नसीम गया था, हमारा तिया पांचा हिल के रह गया था, लेकिन बुमराह जैसा बड़ा बॉलर जाए। और इंग्लैंड आप देखें कि इंग्लैंड के माइंड को रिलैक्स, उन्होंने रिलैक्स हुए होंगे अपनी तरफ से, कंफर्टेबल होकर खेल होंगे, लेकिन कितना उन पे एकदम प्रेशर आ गया। आकाशदीप जैसे बॉलर कभी अंदर बॉल फेंक रहा है, क्या शानदार कितनी किलियां उड़ा रहा है। बहरहाल रोहित शर्मा की कप्तानी पहले बहुत अच्छी थी, बाद में भी बुरी नहीं थी, लेकिन क्वालिटी प्लेयर जो रूट देखे, लोगों को लग रहा होगा जो रूट ने आज इंडिया के खिलाफ कारनामा सर अंजाम दिया, बिल्कुल दिया, पर गेम अब भी इंडिया के हाथ से निकला नहीं है। असल में उसने ड्रेसिंग रूम में मैसेज दे दिया है कि भाईजान मकलम साहब, मैं आपसे बड़ा टेस्ट प्लेयर हूं, या कौन सी तुम चेपने की क्रिकेट लाके मुझ जैसे लोगों पर मुसल्लत कर रहे हो, क्यों उसको रिवर्स स्वीप मारने पड़े। बुमराह नहीं है भाई, 36 का आंकड़ा एक पड़ जाता है किसी बॉलर से, आपके मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, आप आउट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नहीं मतलब कि अब बंदा करे तो करे क्या, यहाँ पे मुझे ये बता दो, एक जाता है दूसरी उससे बड़ी बला सामने आ जाती है। यहाँ पे इंग्लैंड वाले इस खुशी के अंदर थे कि फाइनली शुक्र है बुमराह से जान छूटी, बुमराह चला गया, बड़े खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे बुमराह से जान छूट गई। इनको क्या पता था जो बुमराह के बाद आ रहा है, जो लड़का आ रहा है वो इनका बेड़ा गर्क कर। भाई साहब आकाशदीप मतलब एक ऐसा लड़का जो कि अपनी शायद बहुत लेट आया क्रिकेट में, लेकिन आते ही इंग्लैंड जैसी सबसे बड़ी टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशन को उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी। पहली 3 विकेटें गिरी इंग्लैंड की और तीनों ही विकेटें आकाशदीप ने हासिल की। इससे पता चलता है कि भाई इंडिया के अंदर फास्ट बॉलिंग का पोटेंशियल कितना ज्यादा है। रिसेंटली हमने देखा कि 2015 से पहले पाकिस्तान बहुत बड़े बड़े फास्ट बॉलर को प्रोड्यूस कर रहा था। 2020 से इनफैक्ट आप कह सकते हो कि शाहीन जाफरी थी उस चीज का हिस्सा और मोहम्मद आमिर वगैरह वगैरह। लेकिन भाई अब इंडिया ऑफिशियली बन चुका है दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंटेड क्रिकेटर प्रोड्यूस करने वाली कंट्री, बिकॉज बैट्समैन देख लो, बॉलर्स देख लो, ऑलराउंडर्स देख लो, फील्डर्स देख लो, जिस चीज में भी आप जाओगे आपको इंडिया ही नंबर 1 पे सबसे अच्छे क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करते दिखाई देगा। कहने का मतलब यह है कि पूरी तरह से कान चाट के टीम इंडिया जो है वो अपने प्लेयर को लाती है और उनको कैप जो है वो दी जाती है, अर्न करनी पड़ती है कैप, इतना आसान होता नहीं। अच्छा, इसमें भी मुझे लगता है कि शामी इंजर्ड हैं, बुमराह खेल नहीं रहे हैं और ऐसे के अंदर आपको एक बॉलर की जरूरत है, तो इसलिए उनकी बारी आई। अगर बुमराह खेल रहे होते तो शायद ये बारी अभी भी उनकी ना आती और मजीद कितने फर्स्ट क्लास मैचेस और खेलने पड़ते। माइकल वॉन ने बड़ी अच्छी बात की है, ये होती है सेंस बॉल, बेसबॉल नहीं सेंस बॉल, तो सेंस बॉल क्रिकेट को नाम दिया, बिल्कुल अच्छी बात है। पता चला, हालांकि मुझे तो बड़ा गुस्सा चला हुआ था 112 में 5 आउट हुए, वो इनको बुमराह उस टीम में नहीं है, कोहली उस टीम में नहीं है, राहुल उस टीम में नहीं है, बच्चों वाली। अब देखो पिछले मैच के अंदर रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जोरल नए लड़के थे, इस मैच के अंदर आकाशदीप भी एक नया लड़का है, वो नई टीम के साथ, बच्चों वाली टीम के साथ वो खेल रहे हैं, सारे बच्चे लेके जाके उनसे भी बुरी तरह से ये पिट रहे हैं। इससे अंदाजा होता है कि उनका सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है और इसका सारा का सारा टाइट जाता है कि इंडिया की जो सिलेक्शन कमेटी है ना, वो अब्दुल्ला भाई वो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को ऊपर लेकर आते हैं। डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस में अब देखो ना 104 विकेट्स हैं लड़के के आकाशदीप की, यही नहीं सरफराज खान का डोमेस्टिक के स्टैट्स देखो, ध्रुव जोरल के स्टैट्स देखो, रजत पाटीदार बड़ा खतरनाक प्लेयर है, वो पता नहीं कैसे नहीं चल पा रहा। हर प्लेयर की शानदार परफॉर्मेंसेस है इस टीम के अंदर। सिर्फ रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, अश्विन 3, यादव 4 और सिराज 5 बंदे ऐसे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, बाकी सारे के सारे नए लड़के हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि वो कितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। आकाशदीप बहुत ही शानदार और बेहतरीन डेब्यू हुआ बच्चे का, और 28 साल का है, तो 30 मैच तकरीबन इसने खेले हैं फर्स्ट क्लास के, तो 30 मैचेस में 100 से ज्यादा विकेटें हैं इसकी ओवरऑल। खैर इंग्लैंड जो है वो एक अच्छा स्कोर मैनेज करने में कामयाब हो गया है, 302 जो है उन्होंने बना लिया है। अभी रूट और रॉबिन्सन जो है क्रीज के ऊपर मौजूद है, लेकिन आपको पता है इंडिया की बॉलिंग का जब नेक्स्ट डे आता है तो ये ज्यादा खेलने ही नहीं देते, 5-10 ओवर में ही मुका देते हैं। 302 रन बना लिए 7 विकेट के नुकसान पे। कल शायद कुछ थोड़ा ही रन बनेगा और उसके बाद इंग्लैंड शायद 30-35 और बना सकेगा और उसके बाद ऑल आउट हो जाएगा, क्योंकि बहुत खतरनाक बॉलिंग होती है नेक्स्ट डे पे इंडिया। लेकिन अली आज जो हाईलाइटेड चीज थी सबसे ज्यादा आप कह लो नोटिस में आई और पाकिस्तान में बहुत चल रही थी, वो आकाशदीप था। आकाशदीप कल हमने आपको, अगर हमारा शो देखो, हमने बात की थी कि कल वो 11 में खेलेंगे, लोग मुकेश कुमार की बात कर रहे थे, पर हमने कहा नहीं, आकाशदीप कल खेलेंगे, क्योंकि इंडियन टीम का सब कल्चर ये बना हुआ है कि वो यंगस्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं और यंगस्टर्स को खिला रहे हैं। लेकिन अली ठीक है, हमने कहा कि वो कल खेलेगा, लेकिन आज जब सुबह सुबह हमने उसकी गेंदबाजी देखी, जिस तरह से जिस लाइन और लेंथ पे वो गेंदबाजी डाल रहा था, इतनी मजी हुई गेंदबाजी, इतनी प्रोफेशनल गेंदबाजी, देखकर लग नहीं रहा था कि ये पहला मैच खेल रहा है।
और जसप्रीत बुमराह जो दुनिया के अक्रॉस द फॉर्मेट नंबर 1 बॉलर है, उनको आराम करवाया गया। रांची वो ट्रैवल भी नहीं किए, उनकी जगह ये खेल रहा था। सिराज के साथ ये आकाशदीप उनकी जगह खेल रहा था। और अली साहब क्या इसने नए गेंद के साथ घुमाई है गेंदबाजी। सही बात क्योंकि आप देखो इंडिया में टेस्ट मैच चल रहे हैं अभी, इंडिया इंग्लैंड के, इसमें हमने देखा है कि 10 ओवर के बाद नया गेंद खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है बॉल। लेकिन इस बंदे ने क्या नया गेंद घुमाया यार, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया। जैक क्रॉले को इसने आउट किया और क्या बोल्ड किया क्रॉले को, मजा आ गया। 5 और उसके बाद कॉमन सेंस अराइव, तो मैंने उनको लिखा यू मीन कॉमन सेंस इज बेटर देन बेसबॉल। तो उसके ऊपर कई वहां से लंदन से गोरे कूद गए मुझे समझाने के लिए, माइकल बेवा का जवाब नहीं आया। भाई बात यह है कि कॉमन सेंस तुम्हारे पास है तो बेसबॉल सेंस क्यों लेके तुम बेकार में अपनी क्रिकेट की मां बहने करने में लगे हो। हमने इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ी देखे हैं जो कि इंडिया की तरफ से आते हैं और छा जाते हैं, जैसे कि शुभमन गिल हो गए, शिवम दुबे हो गए, उसके अलावा यहाँ पर आकाशदीप हो गए, आप रवि बिश्नोई को देख लें, इसी तरीके से यहाँ पर रिंकू सिंह हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए। ये सारे वो लड़के जो कि इंडिया की तरफ से अभी नए नए खेलना शुरू है और इन लोगों ने खेलते ही यहाँ पर पूरी तबाही फेर के रख दी है, लिटरली तबाही फेर के रख दी है। और इन सब में से अभी आकाशदीप जो निकल गया है, मतलब मोहम्मद शमी नहीं है इस सीरीज के अंदर। लोगों को बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा लोग नाराज थे कि भाई क्यों नहीं मोहम्मद शमी, तो भाई उनकी शोल्डर इंजरी का मसला है इसलिए मोहम्मद शमी नहीं है, वरना उनको खेलने से कोई रोक नहीं सकता है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता जैसे उनकी परफॉर्मेंस होती है नॉर्मली। अब यहाँ पर आकाशदीप साहब जो हैं ये मोहम्मद शमी की एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि जिस तरीके से इनका बॉलिंग एक्शन है, लेफ्ट आर्म इनका आई थिंक बॉलिंग एक्शन है और बहुत ही शानदार, मैं बोलूंगा जो इनकी लाइन और लेंथ है ना, मतलब बॉल को बाहर से जिस तरह अंदर लेकर आते हैं और फिर विकेटों में मारते हैं, भाई इससे ज्यादा खतरनाक बॉलर इंडियन टीम में करंटली नहीं है। आप जसप्रीत बुमराह को बोल सकते हो, लेकिन आज जसप्रीत बुमराह बाहर हैं तो इंडियन टीम को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होगी। शुरू में जरूर विकेटें मिली है इंडिया को, करीब 122 के ऊपर 5 विकेटें गिर यहाँ गई। पे मैं हर चीज में जहां जहां ये डीआरएस कांड करेगा मैं इसके खिलाफ बोलूंगा। आज यहाँ पे कांड हुआ, इसी के साथ साथ मैं इस चीज को भी हाईलाइट करूंगा, जो रूट का जो आज इशू बना था वो भी देखे, उधर भी थर्ड अंपायर ने तवज्जो से देखा नहीं उसको। वो मुझे मेरी नजर में देखे तो पैड को पहले लगना था वो बॉल, लेकिन वो स्पाइक आ रहा था, बल्ला पैड के साथ लग रहा था और जिसको कहते हैं ना बॉल और पैड के अंदर डिफरेंस था। लेकिन पता नहीं अंपायर ने क्या सोचा क्या किया, ये बड़ी इशू आ रहे हैं इस चीज के ऊपर, ये देखने बनते हैं। और ये अब वर्ल्ड कप से इशू शुरू हुए हुए हैं, अब देखे ना पाकिस्तान के एक चीज खास हुई है, 90 ओवर्स का जो खेल हुआ है उसके अंदर 14 ओवर मैडन हुए हैं, ज्यादा नहीं मैडन हुए, ये खास चीज है। खासकर आकाश जो डेब्यूटेंट है, अभी तक उन्होंने कोई ओवर मैडन नहीं किया था, मैं जो देख रहा था। और दूसरी खास बात कि 3.5 कह लें या 3.34 की जो है इकोनॉमी के साथ रन किए हैं। मुझे लगता है ये पहला टेस्ट है अब तक के इंग्लैंड के टूर का जो इस अब की बर्स का हुआ कि इसमें आपने वो बेसबॉल जो है ना वो नहीं अपनाया, आपको धीमे से खेले हैं। और अगर से विकेट्स ऊपर से गिर गई ऑफ कोर्स इसलिए भी शायद ये हुआ, बट फिर भी पहले भी विकेट्स गिरती थी लेकिन आप रन करते थे। लेकिन यहाँ पे जो रोड विकेट पे खड़े हैं तो इकोनॉमी जरूर गिरी है। क्लूलेस कर दिया जैक क्रॉले को, बेन डकेट को इसने विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के थ्रू कैच आउट करवाया। और उसके बाद ओली पॉप जो हीरोइक खेले थे पहले टेस्ट मैच में, इंडिया को तंग करके रखा हुआ था, ओली पॉप को 0 पर इसने एलबीडब्ल्यू आउट किया। कमाल बॉलिंग देखने को मिली है। इसका स्टार्टिंग स्पेल ही बता दिया था इसने कि मैं एक नया स्टार हूं। मेरा सवाल अली साहब आपसे सीधा सीधा सा है कि इंडिया अपने यंगस्टर्स को चांस दे रहा है, वो डिलीवर भी कर रहे हैं, क्या वजह है कि हम उस तरह से अभी मैं और अभी आप बात भी कर रहे थे कि मोहम्मद अली अभी आपका पीएसएल में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसको आपने एक पिंडी टेस्ट मैच में खिलाया फ्लैट विकेट, उसके बाद आपने उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। लेकिन इंडिया अपने यंगस्टर्स को ऐसे नहीं खराब करता, वो जिसको चांस देता है पूरा चांस देता है और मौके पे चांस देता है। आप देखो आज आकाशदीप को चांस दिया, उसने डिलीवर किया, बात चलेगी, नाम चलेगा, दुनिया के अखबारों में नाम छपेगा कि यार आया पहला